रीना को अपने पड़ोसी के पति अर्जुन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन समस्या थी कि अर्जुन पहले से शादीशुदा था और अपनी पत्नी सिया के साथ खो जिंदगी जी रहा था। अर्जुन को अपना बनाने की चाहत में रीना हर रात अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर सामने वाले घर को घंटों देखा करती। वह अर्जुन और उसकी पत्नी के रिश्ते को देखकर अंदर ही अंदर जलती रहती थी। आखिरकार उसने अर्जुन को हासिल करने के लिए एक खतरनाक योजना बना डाली। एक दिन जब अर्जुन घर पर नहीं था तो रीना कुछ सामान लेकर सिया के घर पहुंच गई। उसने बहाना बनाया कि वह नई पड़ोसी है और साथ में खाना बनाकर दोस्ती करना चाहती है। सिया को भी लगा कि रीना एक अच्छी और मददगार लड़की है। दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। तभी बातचीत के दौरान रीना को पता चला कि सिया अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस के लिए खास मिठाई बना रही है, जिसे वह गिफ्ट के तौर पर देने वाली है। यह सुनते ही रीना के दिमाग में एक खतरनाक चाल आ गई। जब सिया थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो रीना ने अपने बैग से जहरीली चीज निकाली और चुपके से उस मिठाई में मिला दी। लेकिन सिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस पड़ोसी को वह अपना दोस्त समझ रही है वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रही है। अगले दिन जब सिया वह मिठाई अपने बॉस के पास लेकर गई तो बॉस ने जैसे ही उसे खाया, अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। यह देखकर सिया घबरा गई और तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। बाद में जब उससे सवाल किया गया कि मिठाई में क्या डाला था तो रीना ने बड़ी चालाकी से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि उसने सिर्फ मिठाई बनाने का तरीका बताया था, शायद बॉस को किसी चीज से एलर्जी हो गई होगी। रीना के इस झूठ पर सिया ने भरोसा कर लिया। लेकिन इस एक घटना की वजह से सिया की नौकरी चली गई और उसका प्रमोशन का सपना भी खत्म हो गया। लेकिन रीना यही नहीं रुकी, वह सिया की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। उसे पता चला कि सिया की बेटी का एडमिशन एक बड़े कॉलेज में हुआ है, लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए रीना ने अपने पुराने ठगी करने वाले साथी को बुलाया। उसने उसे एक फर्जी इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनाकर सिया के सामने पेश किया। उस आदमी ने सिया को भरोसा दिलाया कि अगर वह अपने पैसे उनकी कंपनी में निवेश करेगी तो उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल जाएगा। नौकरी जाने के बाद पैसों की जरूरत में फंसी सिया ने ज्यादा सोचे बिना उससे मिलने का फैसला कर लिया। ठग ने अपनी बातों से सिया का भरोसा जीत लिया और जैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला था तभी अचानक अर्जुन वहां पहुंच गया। अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी चुपके से घर की सारी बचत किसी अनजान इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगाने जा रही है। उसे पहले से ऐसी कंपनियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत उस फर्जी मैनेजर को वहां से भगा दिया। इसके बाद अर्जुन और सिया के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनके रिश्ते में दरार डालने वाली असली वजह कोई और नहीं बल्कि उनकी नई पड़ोसी रीना थी। दरअसल जिस दिन रीना इस घर में आई थी उसी दिन से उसकी नजर अर्जुन पर थी। वह किसी भी कीमत पर अर्जुन को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी, इसलिए उसने पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा करने के लिए ये सारी चालें चली थीं। लेकिन एक रात जब रीना घर लौटी तो उसने देखा कि वही ठग आदमी उसके घर में मौजूद था। उसे पता चला कि उस आदमी ने रीना के बारे में एक बड़ा राज जान लिया है। दरअसल तलाक के समय रीना को अपने पूर्व पति से बड़ी रकम मिली थी। ठग ने उसी पैसे का लालच देकर रीना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रीना बाहर से गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब वह अपने राज को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार थी। अगली सुबह हमेशा की तरह रीना अर्जुन से मिलने के बहाने सिया के घर पहुंच गई। लौरा अब एना से परेशान होने लगी थी, क्योंकि जब से एना उसके घर के बगल में रहने आई थी तब से वह हर दिन किसी न किसी बहाने उनके घर आने की कोशिश करती रहती थी। लौरा को नहीं पता था कि एना के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो चुका था कि इस औरत की नीयत ठीक नहीं है। एना ने लौरा की कड़वी बातें सुनी, लेकिन उसने अपना गुस्सा बाहर नहीं दिखाया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि अपनी खूबसूरती और चालाक योजना की मदद से वह जल्द ही लौरा के पति अर्जुन को अपने कब्जे में कर लेगी। कुछ समय बाद जब लौरा घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी गैर मौजूदगी में एना फिर से उसके घर आ चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि एना उसके पति और बेटी के साथ काफी घुल मिल चुकी थी। यह देखकर लौरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने पति से कहा कि औरत उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है, लेकिन अर्जुन को लगा कि लौरा बेवश शक कर रही है। एना ने दूर खड़े होकर दोनों के बीच बढ़ती बहस देखी और मन ही मन खुश होने लगी, क्योंकि उसका काम का सदे ही था कि पति पत्नी के बीच दूरी बढ़े। अब वह अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार थी। अगली सुबह सबसे पहले एना ने अपने पुराने साथी रोहन को फोन किया, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने उसे पैसे लेने के बहाने लौरा के घर बुला लिया। इसके बाद उसने नींद की गोलियों को पीसकर पाउडर बना लिया और 2 कप कॉफी तैयार की। फिर वह कॉफी लेकर लौरा के दरवाजे पर पहुंच गई। एना ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, कल रात मैंने तुम्हें और अर्जुन को बहस करते हुए सुना था। लगता है सब कुछ बहुत खराब चल रहा है। अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई हो तो मुझे माफ करना। उसकी ये झूठी बातें सुनकर लौरा थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बेहद करीब आ चुका है। कुछ देर बाद जब एना अपने घर में अकेली थी तो लौरा कॉफी लेकर उससे मिलने पहुंच गई। बिना किसी शक के लौरा ने एना की दी हुई कॉफी पी ली,
लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कप में पहले से ही नींद की दवा मिली हुई थी। कुछ ही देर में दवा का असर हुआ और लौरा जमीन पर गिर पड़ी। मौका मिलते ही एना ने जल्दी से दवा वाली कॉफी फेंक दी और अपने कप की कॉफी लौरा के कप में डाल दी, ताकि ऐसा लगे कि गलती लौरा की ही थी। इसी बीच एना का बुलाया हुआ रोहन भी वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आया, एना ने अचानक उस पर हमला कर दिया। रोहन को खत्म करने के बाद एना ने चाकू लौरा के हाथ में रख दिया, ताकि पूरा मामला ऐसा लगे जैसे लौरा ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी हो। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान सारे सबूत देखकर पुलिस को लगा कि लौरा और रोहन के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई होगी और गुस्से में आकर लौरा ने चाकू से उसकी जान ले ली। लेकिन लौरा को कुछ भी याद नहीं था, उसे था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। सबूत उसके खिलाफ होने की वजह से पुलिस ने तुरंत लौरा को गिरफ्तार कर लिया। उसका पति अर्जुन और बेटी दोनों बहुत दुखी, लेकिन उनके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। रात को एना सहानुभूति दिखाते हुए खाना लेकर अर्जुन के घर पहुंची। अपनी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन इतना परेशान था कि उसने बिना सोचे एना को अंदर आने दिया। लेकिन एना जिस तरह अर्जुन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, वह सब उसकी बेटी की नजरों में आ गया। लड़की को शक होने लगा कि शायद उसकी मां को इसी औरत ने फंसाया है। जब एना घर पर नहीं थी, तब लड़की ने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू किया। तभी उसे दराज में उस मृत आदमी का विजिटिंग कार्ड मिला। वह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि एना ने तो कहा था कि वह उस आदमी को जानती तक नहीं है। फिर उसके पास उसका कार्ड कैसे हो सकता है? लड़की को अब यकीन हो गया कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वह सच्चाई के करीब पहुंचने लगी, एना को भी इसकी भनक लग गई। एना पूरी तरह से अर्जुन के घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, वह अर्जुन को पाने के लिए उसके करीब जाने लगी और उसके सामने अपने प्यार का दिखावा करने लगी। लेकिन अर्जुन की बेटी ने जब यह सब देखा, तो उसे अपनी मां के साथ हुआ धोखा समझ आ गया। उसने गुस्से में एना को धमकी दी कि अगर वह उनके परिवार से दूर नहीं हुई तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर एना के होश उड़ गए। जिस इंसान को पाने के लिए उसने इतनी सारी साजिशें रची थी, वही अब उसे जेल भेजने की बात कर रहा था। गुस्से और निराशा में एना ने अपना आपा खो दिया और उसने लड़की पर हमला करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब लड़की घर वापस पहुंची, तो उसने देखा कि उसके पिता अर्जुन जमीन पर गिरे हुए थे। वह डर गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। फिर वह तुरंत बाहर भागने लगी, लेकिन एना ने उसे भागते हुए देख लिया और तेजी से उसका पीछा करने लगी। जब एना लड़की को खत्म करने ही वाली थी, तभी अचानक अर्जुन को होश आ गया और वह हंसने पर वहां पहुंच गया। उसने अपनी बेटी को बचा लिया और एना की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। आखिरकार पुलिस ने एना को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी तरफ झूठे इल्जाम में फंसी लौरा को बेगुनाह साबित कर दिया गया और वह सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस लौट आई। इस तरह एना की खतरनाक साजिश का अंत हुआ और एक परिवार फिर से अपने घर लौट आया। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह खतरनाक पड़ोसी वाली कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी, थ्रिलर और शानदार फिल्मों की कहानी आसान भाषा में सुनने के लिए लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म की एक नई कहानी के साथ।